Assalamu alaikum, grade 4. This is science for grade 4, unit number 4, Earth, Sun and Moon, page number 44. Name the planet, question number 1. Name the planet on which we live. Earth is our planet on which we live. Question number 2. Which things can we see in the sky? हम sky में कौन सी चीजें देख सकते हैं? We can see the moon and stars in the night sky. रात को हम moon और stars देखते हैं. We can see about 2500 stars from any one place on the earth. हम अर्थ में किसी भी प्लेस पर तकरीबन 2100 स्टार्स देख सकते हैं। क्वेश्चन 3. हाउ मच इज द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम आवर अर्थ? सन और अर्थ का कितना डिस्टेंस है? आंसर 150 मिलियन किलोमीटर्स। क्वेश्चन 4. आर देयर बिगर स्टार्स इन द स्काई देन द सन, प्रेजेंट और नॉट? क्या स्काई में और भी बड़े स्टार्स हैं, सन से ज्यादा भी बड़े स्टार्स हैं कि नहीं? Yes, there are many stars which are much bigger than the sun. Question 5. What is the temperature at the surface of the sun? Sun की surface पे क्या temperature होता है? Answer. 6000 degrees Celsius. Sun की surface का temperature is 6000 degrees Celsius. Question 6. What is the temperature deep inside the sun? Sun के अंदर क्या temperature है? 16 million degrees Celsius. What is the shape of the sun? Its shape is sphere. ये एक ball की तरह है, गोल है, which means that the shape of the sun is like a ball. Question 8. Which reactions are taking place deep inside the sun? Sun के अंदर कौन से reactions हो रहे हैं? Answer. The nuclear reactions are taking place all the time deep inside the sun. These nuclear reactions produce heat and light from the sun. अच्छा, सन के अंदर सारा वक्त कौन से रिएक्शन हो रहे होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं। और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन 9. डिफाइन फोटोसिंथेसिस। इट इज ए प्रोसेस बाय विद द प्लांट्स मेक ओन फूड। ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड फॉर इट: सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। पौधों को फोटोसिंथेसिस के लिए 3 चीजें चाहिए: सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। क्वेश्चन 10. डू द प्लांट्स मेक ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस? क्या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हुए ऑक्सीजन बनाते हैं और उसको बाहर निकालते हैं? Yes, the plants make oxygen as a waste product in photosynthesis. Question 11. Do plants give heat and light? क्या planets जो हैं वो heat और light देते हैं? जैसे sun है, वो star है, वो heat और light दे रहे हैं। तो planets हैं, जैसे हमारी earth है, वो भी heat और light देती है? No, the planets do not send out any heat or light because they are not like the stars and the sun is a star. Question 12. What is a leap year? Leap year क्या होता है? A leap year is a year in which an extra day is added. In which February is always of 29 days. बाकी सारे सालों में February 28 डेज का होता है, लेकिन लीप ईयर हर 4 ईयर के बाद आता है, उसमें February जो है 29 डेज का होता है। क्वेश्चन 13. हाउ डज ए लीप ईयर अकर? द अर्थ टेक्स, लीप ईयर कैसे होता है, कैसे आता है 4 साल के बाद? द अर्थ टेक्स 365 डेज एंड ए क्वार्टर डे। क्वार्टर डे का मतलब है अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द, सन के गिर्द घूम रही होती है, और कितना टाइम लेती है वो अपने ऑर्बिट में, कितना टाइम लेती है घूमने में? 365 डेज और 5 आवर्स 59 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स। इसको यानी कि क्वार्टर डे डे कहते हैं, यानी कि एक डे का 1/4 हिस्सा। That takes 365 days and a quarter day, 5 hours, 59 minutes, and 16 seconds to orbit around the Earth once. Because of that, quarter of a day, an extra day is added to the month of February every 4 years. अगर आप ये 1/4 को हर साल एक 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 इनको ऐड करें तो पूरा 1 दिन एक्स्ट्रा बन जाता है। इसलिए हर फरवरी जो लीप ईयर की फरवरी होती है उसमें 29 डेज होते हैं। क्वेश्चन 14. डिफाइन द एक्सिस ऑफ द अर्थ। अर्थ का एक्सिस क्या होता है? ये जो आप सेंटर में रॉड देख रहे हैं, ये एक ऐसे बस साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने सोची रॉड है। असल में हमारी अर्थ में कोई एक्सिस नहीं है, बस साइंसदानों ने सोचा हुआ है कि एक टेढ़ी टिल्टेड रॉड है, यानी टेढ़ी रॉड है, सीधी नहीं है वो, मुड़ी हुई रॉड है, और उसके गिर्द अर्थ घूम रही होती है। अब एक्सिस क्या होता है? एक्सिस, इट इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड विच द अर्थ मूव्स। एक सोची ख्याली लाइन है जिसके गिर्द अर्थ घूम रही है। इट्स अपर एंड इज एट द नॉर्थ पोल। इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ये नॉर्थ पोल है, इधर है, और नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल पे है। क्वेश्चन 15. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ? अर्थ के घूमने से क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ का जो इमेजिनरी लाइन है, जो साइंसदानों ने खुद ही सोची है, टेढ़ी लाइन, तो इसके गिर्द अर्थ के घूमने से क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है? द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट इट्स रोटेशन।
जो एक्सिस है इसके गिर्द अर्थ एक दिन में पूरा चक्कर लगा लेती है, जबकि वो जो ऑर्बिट है अर्थ का सन के गिर्द, उसमें अर्थ को 365 डेज एंड 5 आवर्स 59 मिनट्स और 16 सेकंड्स लगते हैं पूरे अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाने में सन के इर्द गिर्द। जबकि एक्सिस के इर्द गिर्द जो अर्थ है सिर्फ एक दिन लेती है और एक पूरा घूम लेती है अपने एक्सिस के अराउंड। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट इट्स रोटेशन, जिसकी वजह से क्या होता है दिन और रात बनते हैं। द डेज एंड नाइट्स आर मेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ का जो एक्सिस है जो टेढ़ी लाइन है इसके गिर्द अर्थ कितनी देर में पूरा चक्कर लगाती है, 1 डे में, एक दिन में। और उस एक दिन के चक्कर लगाने की वजह से जो हिस्से सूरज के सामने होते हैं उधर डे टाइम होता है, और जो हिस्से सूरज से दूर होते हैं उधर नाइट टाइम होता है। यानी दिन और रात किसकी वजह से बन रहे हैं, वो रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस से बन रहे हैं। क्वेश्चन 16, व्हाट इज द सनराइज एंड द सनसेट? सनराइज और सनसेट क्या होता है? द सन राइजेज इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग, सन हर सुबह ईस्ट में निकलता है। सन डज नॉट मूव अक्रॉस द स्काई, सन स्काई के इर्द गिर्द मूव नहीं कर रहा होता है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जबकि ये हमारी अर्थ है ना, ये सन के गिर्द मूव कर रही होती है अपने ऑर्बिट में। सन सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग, और शाम के वक्त जो है सन तो वेस्ट डायरेक्शन में गरूब हो जाता है, उसको सनसेट कहते हैं। क्वेश्चन 17, हाउ लॉन्ग आर द शेडोज इन द मॉर्निंग इवनिंग एंड नून टाइम? हमारे जो शेडो है, हमारे जो साए हैं, सुबह के वक्त कैसे होते हैं, शाम के वक्त कैसे होते हैं, और नून टाइम यानी दोपहर के वक्त कैसे होते हैं? नंबर 1 आंसर, शेडोज आर लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग एज द सन इज लो इन द स्काई, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त सन निकला नहीं होता, सन स्काई में अपनी नीची जगह पर होता है, इसलिए शेडोज लंबे होते हैं। शेयर सेकंड पॉइंट, शेडोज आर शॉर्टेस्ट एट नून यानी मिड डे, दोपहर के वक्त 12 बजे शेडोज सबसे छोटे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सन स्काई पे अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। एट द सन इज हाईएस्ट इन द स्काई एट नून टाइम एट 12 PM। दोपहर के 12 बजे सन जो है अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है स्काई में, और इसलिए उसकी हीट भी बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए बच्चों को मना करते हैं कि सनलाइट में दोपहर के वक्त बाहर ना निकलो, क्योंकि उसकी इतनी तेज रेडिएशन और हीट होती है जिससे बीमार होने का खतरा होता है। बच्चे और ओल्ड लोगों को, बूढ़े लोगों, बुजुर्ग लोगों को बीमार होने का खतरा होता है। उनको हीट स्ट्रोक हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत बुखार हो जाता है और बॉडी में पानी खत्म हो जाता है, तो ये बहुत खतरनाक होता है हीट स्ट्रोक। इसलिए दोपहर के वक्त खासतौर पर गर्मियों में कभी आप बाहर ना निकलें। Question 18. Why is the sky blue in color? The sky air scatters blue light the most. Sky इसलिए हमें ब्लू नजर आता है क्योंकि हवा जो है वो ब्लू लाइट को हर तरफ बखेर देती है, स्कैटर कर देती है। ब्लू लाइट इज प्रेजेंट इन द सनलाइट, सनलाइट 7 कलर से बनी हुई है और उसमें ब्लू लाइट होती है। एंड वी सी ब्लू स्काई ऑन ए सनी डे, इसलिए हमें सनी डे पर स्काई ब्लू नजर आता है, क्योंकि ये हवा है जो कि ब्लू लाइट को स्कैटर कर रही है, उसको हर तरफ बिखेर रही है। क्वेश्चन 19, व्हाट इज द रीजन फॉर द सीजन्स ऑन द अर्थ? दिन और रात तो हमें पता चल गए कि वो अर्थ की रोटेशन की वजह से है, जो अपने एक्सिस के गिर्द एक ही दिन यानी 24 आवर में घूम रही है। अब ये सीजन्स कैसे बनते हैं? सीजन्स बनते हैं कि अर्थ मूव करती है अपने ऑर्बिट में 1 ईयर और क्वार्टर डे में, और वो सन के गिर्द घूम रही होती है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसको, जो अर्थ की मूवमेंट है सन के इर्द गिर्द, उसके अर्थ के अपने ऑर्बिट में जो सर्कल होता है ना अर्थ जिसमें वो मूव करती है, उसको ऑर्बिट कहते हैं। उस ऑर्बिट में जो अर्थ घूम रही होती है और सेंटर में सन होता है, तो इसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। द 4 सीजन आर ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। क्वेश्चन 20, हाउ मेनी हेमिस्फीयर डज आवर अर्थ है? हमारी अर्थ के कितने हिस्से हैं? सफियर होता है राउंड बॉल, और उसको अगर 2 पीसेज में कर दें तो उसको कहते हैं हेमिस्फीयर यानी आधा हिस्सा। हमारी अर्थ के कितने आधे हिस्से हैं? अर्थ हैज 2 हेमिस्फीयर, एक नॉर्थ साइड वाला हिस्सा है अर्थ का और एक नीचे वाला यानी साउथ साइड वाला हिस्सा है। तो हमारी अर्थ के 2 हेमिस्फीयर हैं। अर्थ हैज 2 हेमिस्फीयर, द फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड वन इज साउदर्न हेमिस्फीयर। यानी जो नॉर्थ साइड डायरेक्शन होगा उसे क्या कहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ साइड में यानी कि नीचे वाली डायरेक्शन में उसे क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब होता है हाफ और स्फीयर का मतलब होता है बॉल।
क्वेश्चन 21, वेयर डज द सन राइज एंड सेट? सन कहाँ से निकलता है और कहाँ पे सेट होता है, कहाँ पे गरूब हो जाता है? द सन राइजेज इन द ईस्ट इन एवरी मॉर्निंग एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट इन द इवनिंग। हर शाम को सन वेस्ट डायरेक्शन में गरूब होता है। और ये क्यों वेस्ट डायरेक्शन में गरूब होता है? क्योंकि अर्थ की मूवमेंट हो रही होती है उसके अपने एक्सिस के गिर्द, जबकि अर्थ पूरा एक दिन यानी 24 आवर्स लेती है अपने एक्सिस के गिर्द घूमने में, जिसकी वजह से दिन और रात बन रहे होते हैं। क्वेश्चन 22, हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ? अर्थ जो है अपने एक्सिस के गिर्द जो घूम रही है, रोटेशन कर रही है, उसको यानी स्पिनिंग, उसको स्पिनिंग भी कहते हैं। तो इससे दिन और रात कैसे बनते हैं? द अर्थ रोटेट्स, मूव, या रोटेट्स का मतलब होता है गोल गोल घूमना, या मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, जो उसकी साइंसदानों की सोची हुई लाइन है, यानी जिसको एक्सिस कहते हैं, जो एक सीधी लाइन नहीं है, वो एक टेढ़ी लाइन है। द अर्थ रोटेट्स मूव ऑन इट्स एक्सिस, इट कॉजेज डेज एंड नाइट्स ऑन द अर्थ। अर्थ की इस रोटेशन की वजह से एक्सिस के इर्द गिर्द तो दिन और रात बनते हैं। द पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच आर इन फ्रंट ऑफ द सन हैव डे, जो हिस्से जमीन के अर्थ के सन के सामने, उधर क्या होगा, जाहिर है उधर सनलाइट आएगी तो उधर डे होगा। और जो पार्ट्स दूर होते हैं उधर सनलाइट नहीं होती, इसलिए वो वहां पे क्या होता है, वहां पे नाइट टाइम होता है। वाइल पार्ट्स ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन हैव नाइट बिकॉज देयर इज डार्कनेस, क्योंकि वहां पे अंधेरा है। दोज पार्ट्स आर नॉट गेटिंग सनलाइट। क्वेश्चन 24, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ए स्टार एंड ए प्लेनेट? एक स्टार और एक प्लेनेट क्या होता है? आंसर, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, स्टार की अपनी लाइट होती है, बट प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, लेकिन प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती। नंबर 2, स्टार्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, स्टार्स जो है वो नहीं घूमते प्लैनेट्स के इर्द गिर्द। जैसे सन एक स्टार है, सन वहीं रहता है, लेकिन अर्थ प्लैनेट है, तो अर्थ घूम रही है सन के इर्द गिर्द। आपको पता ही होगा सोलर सिस्टम का, कि सन सेंटर में है, और उसके इर्द गिर्द 8 प्लैनेट्स हैं, एट एट प्लैनेट्स हैं जो कि घूम रहे हैं। इसलिए सन को साइंटिफिक लैंग्वेज में सोलर कहते हैं, इसलिए इस सिस्टम को सोलर सिस्टम कहते हैं। यानी कि सन और उसके इर्द गिर्द घूमने वाले 8 प्लैनेट्स। स्टार्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, स्टार्स नहीं घूमते हैं, स्टार्स अपनी जगह पे रहते हैं, बट द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द स्टार्स, लेकिन ये प्लैनेट्स हैं जो कि स्टार्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। क्वेश्चन 25, व्हाट इज द सन? सन क्या है? सन क्या एक स्टार है या प्लैनेट है? द सन इज ए स्टार, द सन इज वेरी बिग को कहते हैं जाइंट। द सन इज ए जाइंट, वेरी बिग, ह्यूज, ह्यूज भी बिग को ही कहते हैं। बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस, ये बहुत गर्म, एक्स्ट्रा गर्म गैसेस का ह्यूज, बहुत बड़ा बॉल है। क्वेश्चन 26, व्हाट इज द सन मेड फ्रॉम? सन इतना एक बॉल है और बहुत एक्स्ट्रा बर्निंग, हॉट बर्निंग गैसेस का बॉल है, तो ये बना किससे है? द सन इज मेनली मेड फ्रॉम 2 गैसेस, हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम गैस। सन के अंदर गैसेस ही गैसेस हैं, और जो मेन गैसेस हैं वो है हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। क्वेश्चन 27, डज द मून मेक्स इट्स ओन लाइट? क्या मून जो है वो अपनी लाइट बनाता है? नो, द मून डज नॉट मेक इट्स ओन लाइट, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, मून की मून लाइट नहीं है। द सन एंड स्टार्स मेक देयर ओन लाइट, ये स्टार्स हैं जिनकी अपनी लाइट होती है, तो मून की अपनी कोई लाइट नहीं है। मून जो हमें रात को नजर आता है, मून जो हमें रात को नजर आता है वो क्यों नजर आता है? क्योंकि सन की लाइट उसको शाइन कर रही होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, डज द मून मेक इट्स ओन लाइट? क्या मून अपनी लाइट बनाता है? नो, द मून डज नॉट मेक इट्स ओन लाइट, द सन एंड स्टार्स मेक देयर ओन लाइट। ये सन की लाइट है जो कि मून पे सारा दिन पड़ी होती है, क्योंकि सन की लाइट एक्स्ट्रा लाइट होती है, इसलिए हमें डे टाइम पे मून नजर नहीं आता। लेकिन जैसे ही सनसेट हो जाता है ना, तो फिर सन की लाइट मून पे शाइन रिफ्लेक्ट हो रही होती है, उसको रिफ्लेक्ट कर रही होती है, शाइन हो रही होती है, इसलिए हमें रात को मून नजर आता है। तो मून अपनी लाइट नहीं बनाता है, मून के पास अपनी लाइट नहीं है। ये स्टार हैं, क्योंकि सन एक स्टार है, इसलिए स्टार हैं जो कि अपनी लाइट बनाते हैं, उनके पास अल्लाह ताला ने उनको लाइट दी हुई है। क्वेश्चन 28, हाउ आर वी एबल टू सी द मून? फिर हम रात को मून कैसे देख सकते हैं जबकि मून की लाइट ही नहीं है? वी सी द मून बिकॉज द सन शाइन्स ऑन इट, द मून ओनली रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट। तो सनलाइट जो होती है मून पे पड़ रही होती है, मून सिर्फ उसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जैसे एक शीशा होता है, आप उसे बाहर रखें, सनी डे पे बाहर रखें, तो शीशे पे क्या होगा, जैसे कमरे में भी रख लें, तो शीशे पे जैसे बल्ब की लाइट टकराएगी तो दूसरी तरफ लाइट रिफ्लेक्शन होती है, और दूसरी तरफ उसका हम लाइट को देख सकते हैं। इसी तरह किसी सनी डे में शीशा बाहर रखें तो उधर भी सनलाइट उसे टकराएगी, और बहुत तेज लाइट जो होती है तो हमें नजर आती है, यानी कि वो हमारी आंखों में चुभती है, ऐसी लाइट होती है।
जो शीशे से रिफ्लेक्ट होती है, इसे लाइट की रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यही जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यही सन और मून के दरमियान भी है। सनलाइट जो होती है रिफ्लेक्ट हो रही होती है मून पर, और मून उसको वापस भेज रहा होता है, और हमें लगता है कि वो मून की लाइट है, जबकि वो सन की ही लाइट होती है। क्वेश्चन 29, वाई इज द मून वेरी कोल्ड एट नाइट? रात के टाइम मून इतना ठंडा क्यों होता है? द मून हैज नो एटमोस्फेयर, क्योंकि मून में कोई हवा ही नहीं है, उसमें कोई एटमोस्फेयर ही नहीं है। इट इज वेरी कोल्ड एट नाइट, इसलिए रात को बहुत ठंडा होता है। और उसका टेम्परेचर कितना है? इट इज -183 डिग्री सेल्सियस। इतना बहुत एक्स्ट्रा कम टेम्परेचर है उसका, कि जहाँ पे कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए जब भी ये कॉस्मोनॉट्स एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो बहुत अपने हिफाजती तरीके करके ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके और ऐसे कपड़े पहन कर जाते हैं कि उनको मून के ये एक्स्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर से फर्क ना पड़े, और वहां पे वो सांस भी ले सकें और सारा काम भी कर सकें अपने, जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो what is the temperature of moon? It is -183 degrees Celsius. Question 30. Does the moon become very hot during the day? क्या मून दिन के टाइम बहुत गर्म हो जाता है, जैसे कि सन बहुत गर्म होता है? Yes, the moon is very hot in the daytime. हाँ जी, मून भी जो है दिन के टाइम बहुत गर्म होता है, बिकॉज मून हैज नो एटमोस्फेयर। और आपको पता ही है कि मून में कोई हवा नहीं है, उसमें कोई एटमोस्फेयर नहीं है, इसलिए दिन के टाइम उसका टेम्परेचर 106 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसलिए दिन के टाइम उसका टेम्परेचर कितना है मून का? 106 डिग्री सेल्सियस। और रात के टाइम उसका माइनस में होता है, -183 डिग्री सेल्सियस। ओके, ग्रेड 4। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा सारा, और अगर आपको नहीं आया तो सब बार बार देखें, और फिर क्वेश्चन आंसर को लिखें, इनकी प्रैक्टिस करें, और आगे भी क्वेश्चन हैं। चलो लेट्स सी द मोर क्वेश्चंस। क्वेश्चन 31, एक्सप्लेन द स्प्रिंग टाइड। क्वेश्चन 32, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून? Okay. So till question 36 we have, and after that there are filling the blanks and true false. So we do questions today. एक्सप्लेन द स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होती है? टाइड का मतलब है पानी की लहर, ओशन की लहर और सी की लहर, जो कि मून तक मून की अट्रैक्शन की वजह से ऊपर जा रही होती है। द अर्थ एंड मून मूव अराउंड द सन। सन के इर्द गिर्द कौन मूव कर रहा है? अर्थ भी, जमीन भी और मून भी। When नंबर 2, when the sun, earth and moon are in one line। जब आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में होते हैं, द एक्स्ट्रा हाई टाइड्स और स्प्रिंग टाइड्स टेक प्लेस इन द ओशन। तो ओशन में उसकी लहरें बहुत ऊंची जाती हैं, और ये कब होता है? स्प्रिंग सीजन में होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स में क्या होता है कि सन, अर्थ और मून एक ही लाइन में है, जिसकी वजह से स्प्रिंग टाइड्स होती हैं, यानी कि वेरी हाई टाइड्स, एक्स्ट्रा हाई टाइड्स, बहुत ऊंची पानी की लहर होती है, और इट टेक्स प्लेस इन द ओशन। इसकी वजह क्या है? रीजन, ड्यू टू द कंबाइंड पुल ऑफ द सन एंड मून ऑन द अर्थ, स्प्रिंग टाइड्स टेक प्लेस। इसकी वजह यह है कि सन की भी अट्रैक्शन होती है और मून की भी अट्रैक्शन है अर्थ के ऊपर। ये दोनों अर्थ को अट्रैक्ट करें, जिसकी वजह से अर्थ की जो ओशन की लहरें होती हैं बहुत ऊंची, बहुत ऊंचाई तक जाती हैं। तो सो द रीजन इज ड्यू टू द कंबाइंड पुल, उन दोनों के इकट्ठे पुल की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू द कंबाइंड पुल ऑफ द सन एंड मून ऑन द अर्थ, स्प्रिंग टाइड्स टेक प्लेस। स्प्रिंग टाइड्स कब कब होती हैं? स्प्रिंग टाइड्स अकर ट्वाइस ए मंथ, हर मंथ में 2 दफा होती हैं, 2 times in 30 days। ठीक है, हर मंथ में स्प्रिंग टाइड्स 2 दफा होती हैं, 2 times in 30 days। ये आप देख रहे हैं कि काफी, ये तो इतनी ऊंची नहीं है, लेकिन स्प्रिंग टाइड असल में बहुत ऊंची होती है। तो ये एक छोटी सी टाइड है, आप बीच के पास देखें इस तरह की टाइड होगी, लेकिन जो स्प्रिंग टाइड होगी इससे भी डबल ज्यादा ऊंची होगी। क्वेश्चन 32, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून? अर्थ और मून के दरमियान कितना डिस्टेंस है? अर्थ और मून के दरमियान डिस्टेंस है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ एट अ डिस्टेंस ऑफ 384,400 किलोमीटर। 384,400 किलोमीटर, इतना ज्यादा डिस्टेंस है अर्थ और मून के दरमियान। क्वेश्चन 33, व्हाट आर द फेजेस ऑफ द मून? मून की फेजेस कौन सी होती हैं? द मून मूव्स अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के गिर्द घूम रहा होता है। इट हैज डिफरेंट शेप, और उसकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, उन शेप्स को क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून। इट हैज डिफरेंट शेप्स ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट विच आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। तो इसलिए मून की डिफरेंट, कभी हम छोटा मून देखते हैं, कभी थोड़ा सा बड़ा, कभी फुल मून होता है जो कि बहुत प्यारा होता है, और कभी और छोटा हो जाता है, फिर छोटे होते होते एंड में मून खत्म हो जाता है। तो मून की इन शेप्स को क्या कहते हैं? फेजेस ऑफ द मून।
Some phases of the moon are number 1 full moon, number 2 half moon एंड नंबर 3 क्रेसेंट मून। क्रेसेंट मून कौन सा है? जो सी की तरह का मून है। जैसे क्रेसेंट सी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो सी की तरह का जो मून होता है, जो बहुत बारीक सा होता है, उसे क्रेसेंट मून कहते हैं। क्वेश्चन 34, इज द मून स्टार, प्लेनेट और सैटेलाइट? मून क्या है? मून के स्टार है, प्लेनेट है या सैटेलाइट है? नहीं, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है। स्टार क्या है? स्टार सन है। जो सन क्या है? सन स्टार है। अर्थ क्या है? अर्थ प्लेनेट है। और मून क्या है? नेचुरल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से होते हैं? जो कि साइंटिस्ट ने बनाए होते हैं और उन्होंने स्पेस में भेजे हुए हैं, जिनकी वजह से हमारे सारे मोबाइल्स के सिग्नल आ रहे होते हैं, तो वो सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्वेश्चन 35, गिव रीजन हाउ डज द सन हेल्प इन हैविंग लाइफ ऑन द अर्थ? सन की वजह से अर्थ पे लाइफ क्यों है, जबकि सन तो इतना गर्म है? आंसर, नंबर 1, द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक देयर फूड। क्योंकि सनलाइट की एनर्जी है जिसकी वजह से सारे प्लांट्स क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और अपना खाना बना रहे हैं। और प्लांट्स को कौन खाता है? इंसान खाते हैं और जानवर खाते हैं। नंबर 2 पॉइंट, ऑल आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स। हमारा जितना भी खाना है मैक्सिमम प्लांट से आता है और कुछ जो है एनिमल से आता है। द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड। इसलिए प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स, क्योंकि दे आर प्रोड्यूसिंग फूड, क्योंकि वो फूड बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। और हमारे और एनिमल्स के रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन, जो हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट से। नंबर 4, सन हेल्प्स टू कीप लाइफ ऑन द अर्थ। इसे ये सारे तरीके हैं, यानी सनलाइट की एनर्जी और प्लांट्स का होना, प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस होना और प्लांट्स का ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना, इन सब रीजंस की वजह से सन जो है सनलाइट की वजह से हमारी अर्थ पे लाइफ है। सन हेल्प्स टू कीप लाइफ ऑन द अर्थ। सन हेल्प्स टू कीप लाइफ ऑन द अर्थ। सो दीज आर द रीजंस 1 2 3। क्वेश्चन 36, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट? अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? गिव ए रीजन। 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। क्योंकि अर्थ में 70% पानी है, इसलिए पानी का कलर ब्लू, इसलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। वाटर ब्लॉक द रेडिएशन ऑफ व्हाइट लाइट। सनलाइट वाटर जो है, तो सनलाइट व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट लाइट की, सिर्फ व्हाइट लाइट की रेडिएशन को नहीं आने देता, उसको ब्लॉक कर देता है। इन रियलिटी द सनलाइट एंटर द वाटर। असल में क्या होता है कि सनलाइट जो पानी के अंदर चली जाती है। द वाटर कंज्यूम्स व्हाइट लाइट। वाटर जो है उसको व्हाइट लाइट की रेडिएशंस को ब्लॉक कर लेता है और व्हाइट लाइट को यूज कर लेता है एंड रिफ्लेक्ट्स जस्ट ब्लू लाइट। और ब्लू लाइट को सिर्फ उसकी रिफ्लेक्शन करता है, यानी व्हाइट लाइट को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ ब्लू लाइट को बाहर फेंकता है, यानी कि उसकी रिफ्लेक्शन करता है, लाइट्स ऑफ ऑल कलर्स और दूसरे कलर्स को भी। द अर्थ फ्रॉम स्पेस लुक्स ब्लू। इसलिए अर्थ स्पेस में जब साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, कॉस्मोनॉट्स जाते हैं, इसलिए उनको स्पेस से अर्थ किस कलर की नजर आती है? ब्लू कलर की। क्यों? क्योंकि 70% तो वाटर है और वाटर ब्लू कलर का नजर आता है। तो इसलिए वो उन्होंने साइंटिस्ट ने अर्थ को कहा हुआ है कि अर्थ इज ए ब्लू प्लैनेट। नाउ लेट्स सी द फिलिंग द ब्लैंक्स। You can make the screenshot of all the true for question answer and the filling the blanks. First, 70% of the Earth is covered with water. Only Earth planet has water. Plants are producers. They make their food. We use oxygen for respiration. Lunar month यानी चांद का जो मंथ है उसमें कितने डेज हैं? Has 28 और 29 days. Plants give off oxygen as a waste product. जो हमारे जनवरी फरवरी ये वाले मंथ है, इनको सोलर मंथ्स कहते हैं, यानी ये सन की बेस पे है। जबकि इस्लामिक मंथ्स जो है वो ल्यूनर मंथ है, वो चांद की बेस पर है। तो नंबर 6, प्लांट्स गिव ऑफ ऑक्सीजन एज वेस्ट प्रोडक्ट। ऑटम कम्स बिफोर विंटर सीजन। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384400 किलोमीटर। द एनर्जी टू ड्राइव द वाटर साइकिल कम्स फ्रॉम सन। वी आर यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल। पानी क्यों नहीं अर्थ पे खत्म हो रहा? वाटर साइकिल की वजह से पानी से उसकी अमाउंट सेम रहती है। 12, as the water temperature rises above 0 degrees, आइस बिगिंस टू मेल्ट। आइस कब मेल्ट होती है? जब वाटर टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। 13, द वाटर इज स्टोर्ड इन ए बिग आर्टिफिशियल लेक कॉल्ड रेजरवॉयर। रेजरवॉयर या डैम क्या होते हैं? वो एक आर्टिफिशियल लेक होते हैं जहाँ पे पानी को स्टोर करते हैं। द सन इज ए स्टार। द न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड द सन। सन एक स्टार है जिसके अंदर सारा वक्त न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं। एंड 15, द सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो सन का
किसके किसके सिस्टम के सेंटर में है? सोलर सिस्टम के सेंटर में। 16 द अर्थ इज ए प्लेनेट, हमारे अर्थ एक प्लेनेट है जैसे बाकी भी और प्लेनेट्स हैं। 17 द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। 18 वी कैन सी द मून बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स सम ऑफ द सनलाइट, क्योंकि मून जो है सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट की रिफ्लेक्शन होती है। 19 द अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट, अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहते हैं। एंड 20 लीप ईयर हैज 366 days, normal year has, which is not leap year, normal year has 365 days, इसलिए लीप ईयर में हमेशा याद रखें, लीप ईयर में फेब्रुअरी हैज 29 days, फेब्रुअरी हैज 29 days, फेब्रुअरी has 29 days when in a leap year, leap year. नाउ ट्रू और फॉल्स। मैं आप सबकी साइंस टीचर हूँ, मेरा नाम है अस्मा आबिद। नाउ वी सी द चूज, you will choose true or false. Number one, when part of our earth faces the sun, it is daytime. True. Shadows are shortest in the noon or midday. True. The sun orbits the earth. False. The earth orbits the sun. The moon is a planet. False. Moon is a natural satellite. If you look directly at the sun, it will damage your eyes. Yes, true. The earth is a planet and the moon is a natural satellite of the earth. Yes, true. The moon does not reflect the sunlight. False. It reflects the sunlight. There are 8 planets in the solar system. Yes, true. And spring tides occur twice a month. Yes, true. Spring tides are due to the combined pull of the moon and the sun on the earth. Yes, true. The earth moves around its axis, and this movement is called the rotation of the earth. Yes, true. 12. The revolution of the earth in its movement. The revolution of the earth is its movement in its orbit around the sun, and it takes 365 days and a quarter day. Yes, true. Okay, so this is all. Everything is there, true and false, filling the blanks, and all the question answers. So I hope that all of you will have understood it very well and you will learn it and make a habit of writing all the answers at least 2 times or 3 times. If the answer is difficult, then write it down for 3 times and then match it with the right question answer, with the right answer. You will do the matching. आप 2-3 दफ़ा आंसर्स लिखें, जो भी मुश्किल हो उसको ज़्यादा दफ़ा लिखें और फिर उसे चेक करें, जो आपकी क्लास वर्क की कॉपी में है या जो इन नोट्स में है, उसके साथ मैच करें और चेक करें कि आपने कहाँ पे गलती की, फिर उस गलती को सही करें, उसकी करेक्शन करें और इस तरह आपको सारा लेसन भी अच्छा याद हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे ग्रेड्स आएँगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे, A+ आपका ग्रेड आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एवरीवन, आई एम योर साइंस टीचर अस्मा आबिद फ्रॉम बहरीन। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।